आओ दोस्तों अब चलते हैं लाभ हानि के भाग 2 में। मैं आपको लाभ हानि का भाग 1 पढ़ा चुका था। आज चलते हैं लाभ हानि के भाग 2 में प्रश्न नंबर 14 से। प्रश्न नंबर 13 भाग 1 में हो चुके थे। आओ चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। पहला प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 14 ये। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो अब देखते हैं। एक व्यक्ति को एक घड़ी 450 में बेचने पर 10% हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए वह घड़ी को किस मूल्य पर बेचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 400 कितना है 50, 450 में बेचने पर क्या हो रहा, 450 में बेचने पर हो रहा हमें, देखो ये क्या दे रखा मैं, विक्रय मूल्य। और मैं आपको बताया था भाग 1 में विक्रय मूल्य में क्या बताया था मैं आपको, जितना भी विक्रय मूल्य है बताया था, फार्मूला कल बताए थे, नीचे बताए थे नहीं तो। अच्छा, विक्रय मूल्य देखो 10% हानि है, हानि है 100 में से घटाना है, लाभ है 100 में जोड़ना, हानि है ना तो 90 और गुना, अगर हम क्रय मूल्य निकालते गुना 100 करते, लेकिन हमें निकालना क्या है 10% लाभ। 10% लाभ निकालने के लिए गुना क्या करेंगे 110, गुना करेंगे 110, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 9 पंजे 45, 5 चिकन 5, 5 चिकन 5, 1 जीरो, 550 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक आया समझ। क्या करेंगे हम, 450 में बेची, 10% हानि हुई, 10% हानि बटे 90 और निकालना 10% लाभ 110, 110 निकालना, 1 जीरो से 1 जीरो की, 9 पंजे 45, 5 से गुना करेंगे तो 550 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 में क्या करना है हमें, एक वस्तु को 2090 में बेचकर पर हुई हानि, मतलब 2090 बेचकर जो हानि हुई ना, उसको 2714 में बेचकर प्राप्त लाभ का 95% है। हानि है, प्राप्त लाभ का 95%, यानी कि लॉस बराबर है, हानि है, हानि को लॉस लिख दूँ और लिख दूँ लॉस बराबर है 95% को लिखते हैं 95/100, क्या है लाभ का, यानी कि प्रॉफिट का, तो इसके गुना कर दो, क्या है 5 से काट लो, इसे 5 से काट कर क्या आ जाएगा 19, इसको 5 से काट कर क्या आ जाएगा 20, यानी कि ये भाग में इधर का ये हो जाएगा 20 लॉस कितना हो जाएगा 20 बराबर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 19, यानी कि जो प्रॉफिट है वो 19 गुना हो जाएगा और जो लॉस है वो 20 गुना हो जाएगा। ये है तो लॉस कितना है यहाँ 2090, तो हम क्या करेंगे 2090 20 गुना हो जाएगा लॉस, तो चलो मैं इसे यहाँ लिख लूँ 2090 गुना 20, ये तो हो जाएगा लॉस है ये हानि। ठीक है, प्लस 2714 गुना ये लाभ है, लाभ कितना गुना हो जाएगा 19 गुना 19 बराबर हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे बट्टा कर देंगे, जितनी भी यूनिट है, यूनिट कितनी है 19 ये है, ये अनुपात पाठ है समझ लो, 19 ये है 20 ये है, कितनी यूनिट होगी हमारे पास 39, 19 और 20 39, तो 39 से भाग करेंगे, इसकी गुना करेंगे 2090 गुना 20, 209 दूनी कितने हो 209 दूनी 418, 2 जीरो प्लस 19 और 27 से 14 की गुना क्या होगी, 19 और 27 से 14 की गुना आ जाएगी 19 चौक 76, 19 और 27 51 566 बटा 39, इनको दोनों को जोड़ कर बटा 39 करके आ जाएगा आपका आंसर 2394। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़कर क्या आया, इन दोनों को जोड़कर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा
बताओ। 93,366/39, तो काट के आ जाएगा ये। तो कर लो कितना तो ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएगी भाई। इसमें कैलकुलेशन थी 19/75% है ना, 19/20। क्लियर है। चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। जब एक प्लॉट को 29,625 में बेचा जाता है तो मालिक को 21% हानि होती है, तो क्या हो रहा है? वो पहले वाला प्रश्न भी क्या बताता? प्रश्न नंबर 14 यही नहीं बताते ऐसा, हानि हो रही है अब की बार हमें 21 की। तो देखो यहाँ 29,625 में बेचने पर क्या हो रहा भाई हमें, यानी कि 79 हानि हो रही। 79 पता लग गया कहाँ से आया, 21 की हानि हो रही, 100 में तो घटाओगे। अब निकालना क्या हमें, 21% लाभ गुना 21% लाभ, 121 निकालना। तो इससे 79 से भाग करके आ जाएगा कितना, 121 निकालना। देखो 21 79 पता लग गया कहाँ से आया, पता लग गया 21 घटा कर, और 121 पता लग गया लाभ। लाभ है 100 में जोड़ेंगे, हानि है 100 में तो घटाएंगे। कितनी बार कट जाएगा, 375 बार कट जाएगा, गुना कर देंगे 121। तो इसका आंसर आ जाएगा 45,375 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है भाई। हानि है 100 में तो घटा 79, लाभ है 100 में जोड़ा 121। क्लियर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाएगा। लाभ प्रतिशत बताओ। विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इसके 2 तरीके हैं। पहले 100 था, अब 2 गुना 200 हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत पूछा, लाभ यहीं से निकल जाएगा। कैसे, कोई वस्तु हमने 100 में खरीदी, 200 बेचेगा तो कितने का लाभ हुआ यहाँ, 100 का। कितने पे, क्रय मूल्य पर 100 पे ही, और गुना 100 तो 100 गया, आंसर आएगा 100%। ठीक, ये तो हो गया शॉर्ट। अब थोड़ा बेसिक भी देख लो। बेसिक क्या, देखो यहाँ देखो यहाँ हम मानते हैं सीपी क्या हो पता है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य मानते हैं सीपी। हमने सीपी माना 100 रुपये, माना सीपी 100 है। ध्यान से अब यहाँ देखना, माना सीपी 100 है, और एसपी मान लो, एसपी क्या मान लो, एसपी मान लो कितना, तुम्हारी मर्जी है। एसपी मान लो 150, चाहे 200 मान लो, 300 मान लो। अभी तो पहले वाला मानना है ना, दोनों तो बाद में करेंगे ना। देखो यहाँ अब यहाँ देखो, अब एसपी हो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, और सीपी हो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। अब इसने क्या कहा, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य कितना है 150 को 2 गुना कर दो। ठीक है, 150 को 2 गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 300। अच्छा एक बात बताओ, हमने कोई वस्तु 100 में खरीदी, 150 में बेचेगा तो लाभ कितने का होगा, 50 का होगा। अब यहाँ तक हमने देखो जो 2 गुना कर दिया विक्रय मूल्य, इनका का लाभ 3 गुना हो जाता है। पहले लाभ कितना था हमारे पे, 50 रुपये, 50 100 में खरीदी 150 बेची, 50 का लाभ ही था। अब लाभ को 3 गुना कर दिया, गुना 3 कर दो, 50 दिया 150, तो लाभ 150 हो जाएगा। अब लाभ 150 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 300 हो जाएगा। लाभ 150 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 300 हो जाएगा। अच्छा तुम ही बताओ, कोई वस्तु तुमने 300 में बेची, सेलिंग प्राइस कितना है अब 300, और प्रॉफिट कितना है, 150 है नहीं 150, तो यहाँ क्रय मूल्य निकल जाएगा। दूसरा क्रय मूल्य, दूसरा पूछा ना, लाभ प्रतिशत बताओ, यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा। कैसे, तुम ही बताओ, कोई तुमने वस्तु 300 की बेची, 150 का तुम्हें लाभ हो गया, 150 का लाभ हो गया, तो खरीदी थी कितने में, 300 में से 150 घटा था तो 150 में खरीदी थी, तो सीपी कितना आ जाएगा इसका 150। अब प्रॉफिट प्रतिशत होता है, प्रॉफिट कितना 150, 150 प्रॉफिट कितने पे
150 पे। भाई 150 का प्रॉफिट हुआ का, और क्रय मूल्य पे 150 पे और गुना 100। एक तरीका जो है वो है शॉर्टकट है, थोड़ा लॉन्ग इसका, बेसिक ही है इसका। 150 तो 150 गया, आंसर आ गया 100%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अच्छा, कोई डाउट हो तो पूछ लो। है डाउट? है डाउट कुछ? चलो अब ये देखो, ये भी पर्सन कुछ इस टाइप का है जो अभी बता, पर्सन नंबर 18 हो गया। कैसा? अच्छा, वो था गए 450 में बेचकर क्या हुआ, मैं 10% हानि हुई, 90 है वो, गुना निकालना 110, ये तो होगा था। तो 10 से 10 की 9 पंजे 45 हो गया था, 5 की गुना 550 आ गया था इसका, तो सेम आ गया। ठीक है, अब है पर्सन नंबर 19। ये बहुत अच्छा पर्सन है भाई। नेक्स्ट पर्सन है पर्सन नंबर 19। 19 क्या है? एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना है। लागत मूल्य का कितना है? 17 गुना है। लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग 8 गुना के बराबर है। मतलब ये है कॉस्ट प्राइस CP है 17 गुना और बराबर है लागत मूल्य यानी कि CP प्लस SP का 8 गुना, ये है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ भी CP, यहाँ भी CP, यहाँ भी CP है, यहाँ भी CP है। जब 8 की गुना से मैं करेंगे तो 8 CP हो जाएगा। तो 17 में से 8 गए, 17 में से 8 गए, 17 में से 8 गए 9 क्या आ जाएगा? SP आ जाएगा 9। पता लग गया SP क्यों आ जाएगा 9? भाई ये तो देखो, ये तो हो जाएगा 17, SP के सामने SP की वैल्यू नहीं होती, 17 हो जाएगा। SP 17 है, CP कितना है? CP है 8। CP कितना है? 8। ये 8। तो अच्छा तुम ही बताओ, कोई वस्तु CPO क्रम मूल्य, SPO भी क्रम मूल्य, कोई वस्तु तुमने 8 रुपये में खरीदी और 9 रुपये में बेची थी, 8 में खरीदी 9 में बेची, कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। कितने पे? 8 पर क्रम मूल्य पर गुना 100। 4 दूनी 8, 4 से काट के 25/2% लाभ हुआ, यानी कि 12.5% इज द राइट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 12.5% लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन नंबर 20 और 21। ये भी देखो, अब इसका क्या पर्सन नंबर 20 का गुना वाला है। इसका आंसर तुम्हें करके लाना और कमेंट में बताना है। इसका बिल्कुल सेम हो, ये गुना वाला देखो, विक्रम मूल्य 2 गुना 11 गुना सेम है। इसका आंसर तुम्हें कमेंट में बताना है बिल्कुल। ठीक, अब पर्सन नंबर चलते हैं 21 की ओर। साक्षी ने एक खिलौना 456 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 456 में खरीदा। उसे 20 रुपये लागत से सजाया, इसे 20 रुपये की लागत सजाया, तो कितना हो गया? 476 क्या आ जाएगा? लागत मूल्य। और 612 रुपये में बेच दिया। कितने बेचा भाई? 612 में। अच्छा एक बात बताओ, खरीदा 476 में, बेचा 612 में, 612 में से 476 घटा दो, तो कितने का लाभ हुआ? ये लाभ हो जाएगा जितने का भी हुआ। मैं कितने का? 12 में से 6 गए 6, और 11 में 10 में से 7 गए हैं 136। 136 का हमें लाभ हुआ। 136 का लाभ हो गया। विक्रय मूल्य में तो क्रय मूल्य घटा दिए, 136 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? क्रय मूल्य पर। लाभ होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ बटे क्रय मूल्य 476 गुना 100। काट लो, काट के दिखाऊं? चलो इसे काट लो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 नम 36। ठीक है, 4 तिया 12, 4 चौक 16। इसे और काट लो। 17 सत्ते 119, 17 दूनी 34। तो आंसर आ जाएगा 200/7।
200/60% लाभ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। ठीक है, अब क्या करना है, विनय ने 2 बोतलें 100 रुपये में खरीदी। वह इन बोतलों को 100 रुपये प्रति बोतल की दर से बेचता है। अच्छा एक बात बताओ, खरीदी कितने में, सीपी कितना है 100, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा। देखो इसने कहा ध्यान से, हाँ देखो भाई यहाँ ध्यान से देखना, 100 रुपये प्रति बोतल की दर से बेची, 100 रुपये की एक बोतल बेची। जब 100 की एक बेची तो 2 बोतल कितने की हो जाएगी, 200 की, 200 की बेच दी। खरीदी कितने की, 100 की, बेची कितने की, 200 की। कितने का लाभ हुआ, 100 का। 100 का लाभ हुआ किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर, 100 पर ही, गुना 100, 100 तो 100 गया, क्या आंसर आएगा 100% लाभ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ समझने का, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है। क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य बता रहा मैं, लाभ हानि कैसा होता है। एक व्यक्ति को 85 रुपये में 50 जूते बेचने पर 15% हानि होती है। ठीक है, 35% लाभ कमाने के लिए वह 50 जूते का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ऐसा ही है देखो यहाँ। अच्छा हो रहा क्या हमें, ये 50 छोड़ दो, वस्तु छोड़ दो, ये वस्तु छोड़ दो। अब वही प्रश्न बन गया पहले वाला, क्या है 85 रुपये में कोई वस्तु बेची, 85 में कोई वस्तु बेची और क्या हुआ, मैं 15% हानि हुई। तो बटा क्या करेंगे, हानि क्या है 100 में से घटाएंगे। अभी बताया हम 85, अभी तो बताया था मैं तुम्हें। और गुना क्या करना, 35% लाभ 135। बताओ समझने का, ये जो 50 है ना, ये समझ लो घुमाने को दे दिया, वस्तु सेम है, वस्तु तो कोई मतलब ही नहीं, सेम हो जाएगा। 85 से 85 गया, आंसर क्या आ गया 35, 135 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पेपर में आएगा, ये 100% पेपर में आएगा, ऐसा कोई ना कोई से ना। ठीक है, 135 राइट आंसर हो जाएगा। अब